बेटा आज हम लोग कुछ नई जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। नई जर्नल एंट्री से मतलब यह है कि बेटा जैसे कि अभी तक आप लोगों ने काफी सारे एक्सपेंसेस की, प्रॉफिट्स की, डिस्काउंट की, बैड डेट्स की, कैश, बैंक, ये सारी एंट्री पढ़ ली हैं। लेकिन कुछ ना स्पेसिफिक एंट्रीज भी हैं बेटा हमारे पास। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम लोग गुड्स को खरीद रहे हैं, गुड्स को हम लोग खरीद रहे हैं तो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं क्या बेटा? हम लोग गुड्स को बाय करते हैं तो गुड्स की कभी एंट्री पास नहीं होती है, लेकिन एंट्रीज हमेशा गुड्स के नॉमिनल अकाउंट्स की होती है। जैसे कि गुड्स को अगर बाय किया है तो उसे हम परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स को अगर हमने सोल्ड किया है, बेचा है बेटा, तो उसे सेल्स के नाम पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने सपोज किया परचेज, हमने कोई सामान परचेज करते हैं और उसे किसी भी डिफेक्ट, किसी भी रीजन से हमें उसे रिटर्न करना पड़ रहा है, उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। हमने कोई गुड्स सोल्ड किया, एज पर एक्सपेक्टेशन सामने वाले कस्टमर की नहीं है बेटा, तो उसने सामान हमें क्या बोलते हैं, रिटर्न कर दिया, उसे हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो ऐसे मल्टीपल तरीके हैं बेटा कि जो हम गुड्स की एंट्री पास करते हैं, गुड्स को इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे अब हमारे पास कुछ नई एंट्रीज भी हैं जिसमें यह बताया गया है कि गुड्स को अभी तक आप खरीद रहे थे तो आप परचेज बोल रहे थे, बेच रहे थे आप सेल बोल रहे थे, लेकिन अब क्या है, मैं गुड्स का यूज कर रहा हूं लेकिन उसका यूज मल्टीपल पर्पस के लिए हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने गुड्स को उठाया, चैरिटी में दे दिया। चैरिटी मींस मैंने किसी को चैरिटी कर दी, है ना, डोनेशन कर दी मैंने उसको, मैंने सैंपलिंग के लिए दे दिया उसे, मैंने, या सपोज करो वो लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर। ऐसे करके कोई भी सामान अगर मान के चलिए लॉस्ट हो रहा है तो उसे हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम किस तरह से बताएंगे चीजों को सामने वाले को। तो उसके लिए स्पेसिफिक एंट्रीज हमारे पास है, कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज हैं, तो वो हमें आज समझनी है, उसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है बेटा। ठीक है, मेरी बात समझ में आता गई? यस सर, ओके। जिसमें कि यहां पे अभी जो हम बात करने वाले हैं वो चैरिटी के ऊपर, डोनेशन के ऊपर, सैंपल के ऊपर बात करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग लॉस बाय फायर इसको भी रिकॉर्ड करेंगे लेकिन अलग टॉपिक के अंदर। ठीक है, यस सर, ओके। अब जैसे यहाँ पे आप हेडिंग में देख पा रहे होगे कि हमने जो सामान है, जो गुड्स है, जो हम जिस चीज को हम बिजनेस करते हैं उसे हम गुड्स बोलते हैं बेटा, लेकिन गुड्स को हम लोग यहाँ पे गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दे दिया, उसे डोनेशन में दे दिया, उसे हम लोगों ने उसे सैम्पलिंग में दे दिया, उसे एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया, मतलब मल्टीपल नाम उसके बहुत सारे हैं लेकिन काम सबका एक गुड्स उठा के आपने दे दिए। सपोज करो कि मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाबर का एग्जाम्पल लेता हूं, मैं यहाँ पे सपोज करो आईटीसी का एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो उनके पास जो सामान रखा होगा, जो उन्होंने बाय किया है, उसे सपोज करो किसी भी रीजन से डोनेशन, चैरिटी, सैंपलिंग के लिए कुछ बना के दे रहे हैं, मतलब उसको फिनिश गुड बना के अपना दे रहे हैं, तो उसे अब क्या, उसे वो लोग किस पर्पस, मतलब किस किस नाम से उसे वो लोग रिकॉर्ड करेंगे बेटा, तो वो हम बताने वाले हैं, उसको जरा समझिएगा बेटा। तो सिंपल सी आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी आएगी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो आप लोग को वहां पे जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, तो जरा ध्यान देना, चाहे वो चैरिटी हो, चाहे वो क्या हो, चैरिटी हो बच्चे, चाहे आपसे बोला जाए डोनेशन है, चाहे आपसे बोला जाए फ्री सैंपल या सैंपल, या आपसे बोला जाए एडवर्टीजमेंट, मतलब इनमें से कोई भी नाम अगर आता है, कोई भी नाम, एनी नेम, कोई भी नाम अगर आता है, तो ये ध्यान रखना आप लोग को, जब जनरल पास कर रहे होगे तो आपको बड़ा सिंपल सा रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे हेड है, जो भी यहाँ पे हेड है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं कि पहली चीज आती है बेटा चैरिटी, ओके, चैरिटी हो गया, फिर दूसरा आता है डोनेशन, फिर आता है बेटा फ्री सैंपल, ठीक है, या फिर इन केस लॉस बाय फायर, या फिर थेफ्ट, कुछ मतलब किसी भी रीजन से सामान अगर आपका लॉस्ट हो रहा है तो मैं इन सभी नामों को करने वाला हूं डेबिट। क्या करने वाला हूं मैं? डेबिट। इन सभी नामों को करने वाला हूं मैं डेबिट, एंड देन उसके बाद टू परचेज, टू परचेज, यहां पे मैं उसको परचेज के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई बच्चे? यस सर, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सिंपल सिंपल जनरल एंट्री है। सर आपने परचेज को क्रेडिट क्यों किया? सही बात है, ये जो बात हम करनी है, परचेज को क्यों हम क्रेडिट कर रहे हैं? तो बेटा नॉर्मली एक बात बताइए, जब आप लोग गुड्स बाय करोगे तो जनरल एंट्री क्या पास करते हो? अगर आपने गुड्स को बाय किया है, एफ
गुड्स परचेज ₹10,000, आपने 10,000 रुपए का सामान लिया, तो आप जनरल एंट्री उसके लिए क्या रिकॉर्ड करने वाले बच्चे? तो आप कहोगे सर उसके लिए हम लोग जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे जनरल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, सिंपल हो गया यहाँ पे। ओके, बट अब आपके पास इनमें से कोई भी एक केस आ गया, सपोज करो फ्री सैंपलिंग में आपने सामान को दे दिया बेटा, फ्री सैंपल जो गुड्स है आपने उसको फ्री सैंपलिंग में दे दिए, तो फ्री सैंपलिंग में जो आप दोगे तो आप यहां लिखोगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो आपने जो सामान दिया वो कितने रुपए का दिया है? लेट से आपने दिया इसमें से 500 रुपीज का, कितने का? 500 रुपीज का। तो एक बात बताइए मुझे आप लोग, अब जरा मेरी बात को समझना, जो बात मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने यहां परचेज को क्रेडिट क्यों किया है, यहां पे परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है? भाई सवाल तो यही है ना आपका कि परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है सर? ये यहाँ पे परचेज तो डेबिट होता है, हमने तो यही पढ़ा है, सही बात है बेटा, हमने भी यही पढ़ा है। लेकिन जब हमने सामान खरीदा तो हमने बोल दिया परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन मैंने फ्री सैंपलिंग में दे दिया। अब फ्री सैंपलिंग में गुड्स का आना जाना या फिर रिटर्न हो जाना, या फिर जो मैंने 4 केस अभी बताया आपको, खरीदेंगे तो परचेज बोलेंगे, बेचेंगे तो सेल बोलेंगे, खरीदा हुआ अगर डिफेक्टिव है वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न, बेचा हुआ किसी रीजन से उसने वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न, ठीक है, पड़ा रहता है तो उसको स्टॉक बोलते हैं, पड़ा रहता है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। यहां पे आप लॉजिक लगाओ, जरा सोचो बेटा आप लोग कि आपने फ्री सैंपलिंग में बांट दिया तो कहां से गया होगा वो? क्या आपने सेल की है? अगर आप सेल के नाम पे रिकॉर्ड करोगे तो बेटा प्रॉफिट भी आएगा, तो आपने फ्री सैंपलिंग मतलब प्रॉफिट अपना कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट बीच में आ जाता है। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है आपको कि आप अपने एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए तैयार हो, प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट के लिए नहीं। जो प्रॉफिट्स आने वाले हो तो आगे रहेंगे आपके पास, पर लॉसेस के लिए आप रेडी रहो। तो लॉसेस के लिए अगर आप रेडी हो मींस ये कि परचेज जितने में किया था एट कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस पे लिया उसी पे फ्री सैंपलिंग कर दी। लेकिन अगर सपोज करो मैं 10,000 का सामान लेके उसे 25,000 में सेल करता हूं, तो यहां पे 10,000 का सामान 25,000 में सेल हो रहा है, तो जब मैं फ्री सैंपलिंग में दूंगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा, और जब दाम बढ़ जाएगा तो लॉस भी बढ़ जाएगा पॉसिबल। मेरी बात समझ में बेटा? तो परचेजेस से उसको हम लोग क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट भी कर देते हैं। परचेजेस से उसको हम लोग कैंसिल आउट भी कर देते हैं। मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। तो पहले हमने क्या किया? चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर। फिर उसके बाद हमने क्या बताया आपको? टू परचेजेस। कहां से आएगा? सब सारा सामान परचेजेस से जाएगा, ठीक है। यहां पे मैंने आपको एक हिंट भी दिया, छोटा सा बताने की कोशिश की कि हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैंने सामान खरीदा है, सिर्फ मैंने सामान खरीदा है, कितने रुपए का सामान खरीदा है? 10,000 रुपए का हमने सामान खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट इसके बाद सेकंड एंट्री नंबर हमने क्या बेटा क्या रिकॉर्ड किया यहाँ पे? फ्री सैंपलिंग। जो मैं फ्री सैंपल में सामान दे रहा हूं 500 रुपए का, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितने का है? 500 रुपीज का। कितने का है? 500 रुपीज का। मेरी बात यहां तक आप सबको क्लियर है? यस सर। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से चीजों को बताना है बेटा, ठीक है। इसको हम इस तरह से बताएंगे कि हम इस तरह से चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर है? यस सर, ओके। अब हम चलते हैं आगे। ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं मैंने इन सबकी एक जनरल एंट्री अलग अलग से रिकॉर्ड करी हुई है, ठीक है। आप देख पाओगे सिचुएशंस है, नेचर होगी, डेबिट कौन सा हो रहा है, क्रेडिट कौन सा हो रहा है, रीजन क्या है उसका, साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करा हुआ है हमने बेटा, ठीक है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो बच्चे, ठीक है। तो हमने ये 6 के 6 ट्रांजेक्शन्स जो आपके यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हैं। बट ये तो चलो आपका इंश्योरेंस हो रखा है, तो इंश्योरेंस वाला तो मैंने बोला था अभी आपको थोड़े समय बाद समझाऊंगा, तो इंश्योरेंस तो अभी नहीं समझेंगे हम फिलहाल के लिए 3 एंट्री पहले समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, चैरिटी में दे या डोनेशन में दे, चैरिटी में दे या फिर डोनेशन में दे, तो वो कह रहा है जिसका नेचर है नॉट अ सेल, जो बात मैंने भी की, ये सेल नहीं है बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल फॉर सोशल कॉजेस, ठीक है, समाज के कल्याण के लिए आप लोगों ने बेटा कुछ सामान डोनेट किया है, ओके। तो यहां पे डेबिट और क्रेडिट सिंपल सी बात है, डेबिट होगा चैरिटी या फिर डोनेशन टू परचेजेस, ठीक। रीजन क्या बेटा उसका? भाई चैरिटी डोनेशन क्या आपके लिए? ट्रीटेड एज एक्सपेंस, और परचेजेस क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। परचेजेस क्या हो रही है आपकी? खत्म हो रही है, कम हो रही है, तो यहां से रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आप जो सामान दोगे बेसिकली वो कहां से देने वाले हो? वह परचेज से ही तो निकाल के दोगे, आप सेल अकाउंट तो क्रिएट नहीं करोगे उसके लिए। आप बोलोगे सर परचेज आया था उसी में से हमने सामान बेच दिया, तो मेरे पास सामान आया, रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल में से मैंने कुछ फ्री सैंपल में दे दिया, तो रॉ मटेरियल आया फ्री सैंपल में दे दिया,
तो मैं कौन सा अकाउंट यहां पे दिखाऊं? अपना परचेजेस अकाउंट। डन है? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपलिंग में हमने गुड्स को डोनेट कर दिया। तो अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नॉट अ सेल, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नॉट अ सेल, सिंपल सी बात है। अगर हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट अकाउंट यहाँ पे, सिंपल सी बात है, नेचर क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है और ये सेल नहीं है, अपना पे सेल नहीं है, इसको हम सेल नहीं मानेंगे। किसको बेटा? जो हमने अभी यहाँ पे एज अ फ्री सैंपलिंग की है गुड्स की, उसको हम सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसे हम फिर से क्या करेंगे? परचेज में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट होगा आपका एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन या सैंपलिंग एक्सेट्रा, मतलब 3-4 नाम बता दिए, उनमें से कोई भी एक नाम होता है। जो क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करेगा कि एडवर्टीजमेंट है तो आप एडवर्टीजमेंट अकाउंट टू परचेज, अगर वो कहेगा फ्री सैंपल तो आप फ्री सैंपल, अगर वो कहेगा प्रमोशन एक्सपेंसेस तो आप प्रमोशन एक्सपेंसेस। जो नाम बोले जाएंगे हम वही रिकॉर्ड करने वाले, उसके अलावा इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है? यस सर, ओके। टू परचेजेस, अब ट्रीट कैसे कर रहे हैं दोबारा से बेटा हम लोग? जो भी फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट सब कुछ होता है इसको हम बोलते हैं ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस एंड प्रमोशन, आपकी जो टू प्रमोट सेल्स, जिससे कि सेल्स प्रमोट होगी। ध्यान रखना मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, सेल्स प्रमोट होगी। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि सेल्स अकाउंट आएगा, मैं बोल रहा हूं सेल्स प्रमोट होगी, इसलिए फ्री सैंपलिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? यस सर, ओके। आता है बेटा लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक, आपके पास सामान था और वो किसी भी रीजन से खराब हो गया, जल गया, चोरी हो गया, तो अब आप उसको कैसे रिकॉर्ड करने वाले हो? किसी भी रीजन से सामान चोरी हो गया, जल गया, खराब हो गया, तो उसे आप अब कैसे रिकॉर्ड करने वाले हो? तो यहां बताया गया लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या फिर थेफ्ट, या तो आग लग गई या फिर चोरी हो गई, दोनों में से कोई एक है। तो आपके लिए तो लॉस है, ठीक है सर, लॉस है हमारे लिए। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली नेचर क्या है? लॉस ऑफ बिजनेस, सिंपल सी बात है। डेबिट क्या होने वाला है? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, नहीं तो थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ओके। क्रेडिट में आपको पता है परचेजेस, नेचर क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, जिससे कि फर्म को क्या हुआ? जिससे फर्म को क्या हुआ? लॉस हुआ, और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए इसको डेबिट किया गया। दूसरा पे लिखा हुआ गुड्स डिस्ट्रॉयड नॉट सोल्ड, ठीक है, सामान बर्बाद हुआ है आपका, खराब हुआ है बेटा, कि आपने उसको बेचा है। तो इस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। मेरी बात यहां तक आप सबको क्लियर है? यस सर, ओके।